आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट सब यूनिट 3.3 जिसमें ये है कि किसी भी आर्टिफिशियल सप्लीमेंट को हम किस तरीके से तैयार करते हैं, देन उसकी फार्मूलेशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मूलेशन की। तो फार्मूलेशन हमारे लिए ज़रूरी होती है क्योंकि विदाउट फार्मूलेशन हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, या एडिशनल न्यूट्रिएंट्स कितना चाहिए फ़िश को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फार्मूलेशन करते हैं कि हमें भाई इतनी परसेंट में चाहिए, प्रोटीन इतनी परसेंट में देना है, फ़ैट इतनी परसेंट में देना है, कार्बोहाइड्रेट इतनी परसेंट में देना है। तो उसकी वजह से हम ये क्या करते हैं, फार्मूलेशन करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि फार्मूलेशन सबसे पहले ज़रूरी होती है। अब ये है कि हम अगर मिक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि हमने न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट क्या करनी है, किसी स्पेसिफिक स्पीशीज़ के लिए क्या करनी है, तैयार करनी है। तो हमने क्या करना है कि इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं उनको क्या करना है, मिक्स करना है। देन उसके बाद क्या करना है कि उसकी अच्छे से फार्मूलेशन करनी है। हमने क्या करना है कि सिलेक्ट करने हैं गुड क्वालिटीज़ के, क्या करने हैं इंग्रेडिएंट्स, क्या करने हैं सिलेक्ट करने हैं। देन उनको उसके बाद उनकी क्या करनी है, बैलेंसिंग करनी है एंड फार्मूलेशन करनी है। मतलब हमने बैलेंस इस तरीके से करना है कि हमने 20% ले लिया फ़ैट ले लिया और 20% कार्बोहाइड्रेट ले लिया। तो इस तरीके से जितनी उसको स्पीशीज़ को चाहिए, क्या न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए, या कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, फ़ैट कितना चाहिए, तो इसलिए हम उसकी क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। उसके बाद अब ये जो बैलेंसिंग है ये एक बंदे ने दी थी। वो बंदा कौन सा है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो वो बंदा है कार्ल, ब्रिटिश साइंटिस्ट है कार्ल पियर्सन ने सबसे पहले दी थी कि कितना हमने एक सिंप्लीफाई करना और बैलेंसिंग करना है रेशनल की, कि मतलब हमने प्रोटीन को कितना मिक्स करना है, फ़ैट को कितना, कार्बोहाइड्रेट को कितना, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया। तो ये शो करता है कि अगर हम मिक्स कर रहे हैं, प्रोटीन को कर रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट को कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है कि उसका कुछ हिस्सा प्रोटीन का रखना है, या कुछ हिस्सा प्रोपोर्शन किसका रखना, प्रोटीन का रखना, और कुछ पार्ट किसका रखना है, कार्बोहाइड्रेट का रखना है। देन उसके बाद हमने क्या करना है कि उसको, उस अमाउंट को या उस क्वालिटी को क्या करना है, कोई क्रूड प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट को क्या करना है, सबसे पहले उसको क्या करना है, मिक्स करना, फार्मूलेशन से पहले मिक्स करना है। देन उसके बाद हमने फाइनली एक परसेंटेज सेट करनी है कि हमें कितना चाहिए। कि मान लो कि हमें क्रूड प्रोटीन चाहिए 20%, तो हमने सबसे पहले वो क्या करनी है, सेट करनी है। तो ये जो आप राइट साइड पे देख लें, ये वो बंदा है जिसने सबसे पहले ये जो टेक्निक दी थी, ये फार्मूलेशन दी थी कि कितनी परसेंट में हमने किसको यूज़ करना है, क्रूड प्रोटीन को कितना यूज़ करना है, या क्रूड कार्बोहाइड्रेट को कितना यूज़ करना है। देन उसके बाद आप ये देख सकते हो कि इसी की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, पियर्सन स्क्वायर मेथड बोलते हैं। पियर्सन स्क्वायर मेथड में ये होता है कि अगर प्रोटीन के अलावा भी, अगर प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट के अलावा ही अगर फ़िश को कोई एडिशनल विटामिन्स चाहिए या मिनरल्स चाहिए, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बाई रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट को हमें या रिड्यूस करना पड़ेगा, या किसको करना पड़ेगा, प्रोटीन को रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बैलेंसिंग वगैरह तो करनी है ना, फार्मूलेशन के लिए बैलेंसिंग वगैरह करनी है। तो उसके लिए कुछ स्टेप हैं, आप वो सबसे पहले देखोगे कि सबसे पहले मान लो हमने क्या करना है, हमने क्या किया, 25% ले लिया, या 35 या 45% ले लिया। हमने उसको क्या करना है, मिक्स करना है। मिक्स करना किसके लिए, या 1 kg के लिए या 200 kg के लिए, कि हमने इतना बनाना है कि फ़िश की फूड बनानी है, फ़िश की क्या बनानी है, फूड, फ़िश को फीड करवाना है इतना। तो हमने क्या कर लिया, या 25% ले लिया, प्रोटीन को ले लिया, 30% कार्बोहाइड्रेट को ले लिया, या 35% प्रोटीन, क्रूड प्रोटीन को ले लिया, या 45% किसको ले लिया, क्रूड कार्बोहाइड्रेट को लिए। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी जो स्पीशीज़ है, फ़िश स्पीशीज़ है, वो कार्निवोरस है या ओमनिवोरस है या हर्बीवोरस है। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी जो स्पीशीज़ है वो कार्निवोरस है, ओमनिवोरस है या हर्बीवोरस है, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपनी एक टारगेट प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या कर पाएंगे, तैयार कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू फ़िश, कि फ़िश के हिसाब से वो कितने प्रोटीन दिन में लेती है, कितने टाइम में कितना फ़ैट कंज्यूम करती है, कितने टाइम में वो क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट लेती है। तो ये जो ऑर्नामेंटल फ़िशेस वगैरह होते हैं, इनको हम क्या करते हैं,
प्रिपेयर्ड करके देते हैं प्रोटीन कंसंट्रेशन को, और ये जो मोस्टली होती है 20 to 35% होती है, क्योंकि इनकी आपको पता ही है कि प्रोटीन जो होती है एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करती है, मसल वगैरह डेवलप करती है। तो इसी की वजह से हमें ये जो प्रोटीन होती है ये हमें चाहिए ही चाहिए होती है। तो सबसे पहले फार्मूलेशन की बात करते हैं कि एक परसेंटेज में हम क्रूड प्रोटीन को किस तरीके से सेट कर सकते हैं। मान लो हमने एक ले लिया व्हीट फ्लोर WF, उसकी जो प्रोटीन कंसंट्रेशन है वो कितनी है 30 to 44% है, 30 to 14% है। तो अल्टीमेटली उसकी कितनी हुई 30%, मान लो कि 30% हमने किसको ले लिया, व्हीट फ्लोर को ले लिया, कि व्हीट फ्लोर की जो प्रोटीन कंसंट्रेशन है वो कितनी है 13% है। देन उसके बाद फ़िश मील की FM, उसकी मान लो कि हमने कितनी ली 40 से 50 प्रोटीन परसेंटेज ली, और परसेंटेज ली मान लो कि 50% ले ली हमने, ठीक है, 50% ली। देन उनको क्या करना है कि हमने सबसे पहले टारगेट प्रोटीन सेट करनी है कि हमने क्या देना है कि 25% क्रूड प्रोटीन देनी है, दोनों को मिला के हमने कितना देनी है 25% कि मतलब फ़िश को देनी है, क्रूड प्रोटीन देनी है या टारगेट प्रोटीन देनी है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि जो 30% मान लो कि ये जो हम कह सकते हैं कि हमने 1 kg किसके लिए बनाना है, फ़िश के लिए बनाना है। तो फ़िश के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें 30% चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं उसकी प्रोटीन को लेके, प्रोटीन को किस तरीके से सेट करना है, या कार्बोहाइड्रेट को किस तरीके से सेट करना है, या क्रूड प्रोटीन को किस तरीके से सेट करना है। क्या करना है हमने 1 kg क्या करना है कि हम क्या बना रहे हैं 1 kg फ़िश फीड बना रहे हैं, जिसमें 30% हमें चाहिए प्रोटीन चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमने तो मिक्स किया हुआ था 40% क्या किया हुआ है, क्या किया हुआ है कि व्हीट फ्लोर को मिक्स किया हुआ किसके साथ, फ़िश मील के साथ किया हुआ, जो एज ए मेन सोर्स है किसका, प्रोटीन का सोर्स है। देन उसके बाद हम फार्मूलेशन सबसे पहले किस तरीके से करते हैं, हमने क्या करना होता है कि सबसे पहले स्केयर लेना है। स्केयर में क्या लेना है कि 2 लाइन्स जो आप डायग्राम में देख लें डायगनली, इनको क्या करना है प्लेस करना है। देन उसके बाद स्टेप 2 में क्या है कि जो हमने टारगेट प्रोटीन सेट की थी, हमने 25% सेट की थी ना, ये देख सकते हो आप, लेट्स पुट 25% कंसंट्रेशन। तो ये हमारी क्या थी, टारगेट प्रोटीन थी। तो हमने इसको क्या लिख देना है, बिल्कुल सेंटर में लिख देना है, डायगोनल के सेंटर में लिख देना, लिख दिया। देन उसके बाद हमने क्या करना है कि स्टेप 3 में क्या करना है कि वीट की हमने कितनी ली थी 30% ली थी, एंड फ़िश मील की कितनी ली थी 50% ली थी, ठीक है। लेकिन हमारी जो टारगेट है वो कितनी है, बीच में डायगोनल के बीच में या स्केयर के बीच में कितनी है 25%। अब वो हम किस तरीके से तैयार करेंगे, और ये जो हमारी है ये हमने क्रूड प्रोटीन तैयार करनी है, ठीक है। देन उसके बाद हमने स्टेप 4 में क्या करना है कि ये जो 50% है, 50% में से हमने क्या करना है 25% को क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है, क्या करना है माइनस करना है। तो हमारे पास कितनी आ गई पीछे 25% आ गई। 50 में से 25 निकालोगे कितने बचते हैं, 25 ही बचते हैं ना। तो हमारे पास फ़िश मील की कितनी आ गई 25 आ गई, कितनी 25 आ गई, ठीक है, 25 आ गई, ठीक है। ये थोड़ा सा शायद मेरे हिसाब से गलत लिखा हुआ है स्लाइड में। तो ये जो 25% आ रही है ये कितनी आ रही है, इसकी फ़िश मील की आ रही है। देन उसके बाद ये जो फ़िश फ्लोर की आ रही है ये कितनी आ रही है 30 आ रही है। 25 में से 12 अगर निकालेंगे, 25 में से 13 अगर निकालेंगे तो 12 आ जाएंगे हमारे पास। तो हमारे पास 12 कितने आ गई, व्हीट फ्लोर की आ गई। देन उसके बाद स्टेप 2 में हमने क्या करना है कि स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है स्टेप 2 में क्या करना है कि 25 है, 25 में हमने किसको ऐड करना है, एफ एम वाली को क्या करना है ऐड करना है। हमने 25 में से 12 को ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया 37 आ गया। 37 मतलब 37 टोटल पार्ट आ गए किसके, प्रोटीन के, मतलब दोनों को मिक्स करके। देन उसके बाद स्टेप 4 में हमने क्या करना है कि जैसे हमारे पास टोटल आ गए तो हमने क्या करना है कि जो 25 निकला था 25 को हमने किसके साथ देना है डिवाइड कर देना है 37 के साथ। और जो उसके बाद 12 निकला था, 12 किसका निकला था डब्ल्यू एफ का, और उसको हमने किसके साथ देना है डिवाइड 37 के साथ देना है।
देन उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट निकलेगा हमने उसको किसके साथ मल्टीप्लाई देना है, 100 के साथ देना है। तो हमारे पास कितना आ गया, पहला कितना आ गया 67.56% आ गया WF। देन उसके बाद 32.43% कितना आ गया FM। फिर ठीक है, देन उसके बाद 6 स्टेप में हमने क्या करना है कि 6 स्टेप में ये मतलब वही दिखाया हुआ जो ऊपर मैंने आपको ये मैथमेटिक कैलकुलेशन बताई है नहीं, तो वही सिमिलरली ये नीचे बताया हुआ कि फिर टोटल पार्ट कितने हैं 37 है, FM को कितना ले लिया 32.43%, देन WF को कितना ले लिया 67.56% ले लिया। ठीक है, देन उसके बाद अब हमने क्या करना है कि मान लो कि हमने क्या करना है कि कितना बनाना है कि 10 kg क्या करना है वीट फ्लोर को क्या करना है बनाना है। तो हमने कितना इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड करना है, कौन सा मतलब किसको ज़्यादा ऐड करना है किसको कम करना है, तो वो आप देख सकते हो कि मान लो कि 10 kg में से हम 10 kg को हम डिवाइड करते हैं किसके साथ 0.56 के साथ क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं। तो देन हमारे पास कितना आ गया 60.56% कितना आ गया वीट फ्लोर आ गया। देन उसके बाद 3.43 ग्राम कितना आ गया कितना आ गया फिश मील आ गया। तो हमने इस तरीके से क्या करना है कि ऐड करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो 10 kg में क्रूड प्रोटीन होगी वो कितना होगी 30% होगी। तो ये थी हमारी फार्मूलेशन। अगर आपको किसी भी मैथमेटिकली मतलब इसमें फार्मूलेशन में क्या हो कि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछिए बार बार। तो वैसे इतना है कुछ मुश्किल नहीं है, आप एक बार अगर अच्छे से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसके साथ हम कल की बात करेंगे किसके आर्टिफिशियल हम इंग्रेडिएंट्स कैसे तैयार कर सकते हैं, उसको हम क्या किस तरीके से चाहे मशीन्स का यूज़ करके या कुछ ड्राइज वगैरह करके देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज आप इतना ही रखो, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद मैं इसकी आपको इसकी प्रोटीन आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो तब तक आप इसको देखिए अच्छे से, अगर कहीं से समझ ना आए तो आप मेरे से बार बार पूछ लीजिए।